गंगा माई यमुना माई की, भक्ति के विपुल से महाराज की, श्री जगन्नाथ और सुभद्रा महाराज की, श्री गौर ताई की, नरसिंह भगवान की, श्री भगवान की, ताईवा प्रेमानंदे, all glories to several devotees, all glories to several devotees, all glories to several devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Shri Prabhupada. हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है आज प्रातःकालीन चैतन्य चरितामृत की कक्षा में। तो अभी जो हमने भजन गाया बहुत सुंदर भजन, इसका अनुवाद इस तरह से है। पूर्व दिशा में सूर्योदय होते ही, पूर्व दिशा में सूर्योदय होते ही द्विजमणि श्री गौर सुंदर जाग गए और भक्तों के समूह को लेकर नगर भ्रमण के लिए चल पड़े। मृदंग से मधुर ताथई ताथई की ध्वनि आ रही थी और उसी के ताल मिलाकर झांझर इत्यादि अनेक वाद्य मंत्र बज रहे थे। उस समय प्रेम में आविष्ट होकर श्री गौर सुंदर का तप्त सोने के रंग का श्री अंग ढलढल करने लगा और उनके इस प्रकार नृत्य करते समय उनके चरणों से नूपुर मधुरता पूर्वक बजने लगे। तो ये श्री गौरांग महाप्रभु की सुंदरता का वर्णन है जब उस प्रातःकालीन नगर संकीर्तन निकाल रहे थे। ये भाइयों, तुमने रात को तो सोने में और दिन को अपने शरीर को सजाने में गवा दिया और भगवान का भजन नहीं किया। इसलिए अभी तो मुकुंद, माधव, यादव और हरि के नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करो। तो ऐसे गौर सुंदर भगवान सबको बोल रहे हैं कि रात जो है सोने में बिता दी और दिन जो है शरीर को सजाने में, और भगवान का भजन नहीं करा। छोटा सा मनुष्य जीवन है, भगवान का भजन नहीं करा। इसलिए अब तो मुकुंद, माधव और हरि के नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करो। तो उच्च स्वर से कीर्तन करने की विशेष जो कीर्तन का मतलब ही है उच्च स्वर से कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद अक्सर बोलते थे, वक्त बदले प्रभुपाद मैं जप करता हूँ, मैं कीर्तन करता हूँ, मेरा मन भटकता है। प्रभुपाद कहते जस्ट चैंट एंड क्लियर वेयर इज द मोशन ऑफ माइंड। प्रभुपाद कहते बस मुंह से बोलना है, कानों से सुनना है, मन का सवाल ही है। और इस तरह से श्री प्रभुपाद जो है अक्सर बोलते थे कि जो है अगर फिर भी मन भटक रहा है तो चैंट लाउडली। जरा विचार करो कि ऐसा दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होने पर भी आप क्या कर रहे हो। यह शरीर प्राप्त होने पर भी यदि आपने यशोदानंदन श्री कृष्ण का भजन नहीं किया तो ये अत्यंत लज्जाजनक है। सूर्यास्त होने पर संध्या को निकट आता देखकर अर्थात वृद्ध अवस्था में तो भगवान का भजन आरंभ करोगे तो फिर अभी से अपने हृदय राज का भजन क्यों नहीं करते, क्यों आलस कर रहे? मतलब पूरा सूर्यास्त हो गया और एक तरह से वृद्धावस्था भी आ गई और अभी भी भजन नहीं कर रहे क्योंकि आलस कर रहे। यह निश्चित है कि जीवन नाना प्रकार की विपदाओं से भरा है, इसलिए सावधानी पूर्वक हरि नाम का आश्रय ग्रहण करो और केवल जीवन निर्वाह हेतु संसारी कार्यों में संलग्न हो जाओ। जीवों के कल्याण हेतु हुई है सुमधुर हरिनाम इस जगत में अवतीर्ण हुआ है। यह अज्ञान रूपी अंधकार से भरे हृदय में आकाश में प्रकाशमान सूर्य के समान उदित होकर समस्त अज्ञानता को नष्ट करता है और शुद्ध प्रेम भक्ति को प्रकाश करता है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, आप सभी कृष्ण नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करें, जिससे मुझे अत्यंत संतुष्टि प्राप्त होगी। संपूर्ण 14 लोगों में श्री हरि के नामों के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। श्री हरि नाम करो की, चैतन्य महाप्रभु की, श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय कृष्ण चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद।
जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कल युगे युग धर्म नामेर प्रचार। तथा रवि गीत वर्ण चैतन्य अवतार। कल युगे युग धर्म नामेर प्रचार। कलियुगे युग धर्म नामेर प्रचार। ताते लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। कल युगे युग धर्म नामेर प्रचार। कलियुगे नाम धर्म नामेर प्रचार। ताते लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। है 40। कल युगे युग धर्म नामेर प्रचार। कलियुगे युग धर्म नामेर प्रचार। ताती लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। युगे युग धर्म नामेर प्रचार। ताती लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। कल युगे युग धर्म नामेर प्रचार। ताती लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। शब्दानुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की कलयुगे, कलयुग में आप किसी भी दोहरा सकते हैं। कलयुग में, कलयुग में युग धर्म, युग की धार्मिक रीति, नामेर पवित्र नाम का प्रचार, प्रचार तथी यह लागी इसके लिए पीतवन पीले रंग वाले चैतन्य अवतार, चैतन्य महाप्रभु का अवतार। अनुवाद। कलयुग की धार्मिक विधि यह है कि भगवान के पवित्र नाम की महिमाओं का प्रसार किया जाए। केवल इसी उद्देश्य से भगवान पीत रंग देखकर श्री चैतन्य रूप में अवतरित हुए हैं। टिप्पण लगा सकते हैं। कलयुग की धार्मिक विधि यह है, कलयुग की धार्मिक विधि यह है कि भगवान के पवित्र नाम की महिमाओं का प्रसार किया जाए। महिमाओं का प्रसार किया जाए। केवल इसी उद्देश्य से भगवान पीत रंग देकर श्री चैतन्य रूप में अवतरित हुए। तात्पर्य। इस कलयुग में हर एक के लिए धर्म की व्यवहारिक विधि यही है कि वह ईश्वर के नाम का कीर्तन करे। इसका सूत्रपात इस युग में भगवान श्री चैतन्य ने किया। भक्ति योग का शुभ आरंभ, भक्ति योग का शुभ आरंभ ही पवित्र नाम के कीर्तन से होता है, जिसकी पुष्टि मध्वाचार्य ने मुंडक उपनिषद के अपने भाष्य में की है। उन्होंने नारायण संहिता में इस श्लोक का प्रमाण किया है। द्वापरे चेर विष्णु पंचरात्रेस्तु केवले कलु नाम मात्रे नाम पूज्यते भगवान। अनुवाद। द्वापर युग में लोगों को भगवान विष्णु की पूजा नारद पांचरात्र तथा अन्य ऐसे प्रामाणिक पुस्तकों के विधानों के द्वारा ही करनी चाहिए, किंतु कलयुग में लोगों को चाहिए कि वे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करें। हरे कृष्ण मंत्र का उल्लेख कई उपनिषदों में विशेष रूप से किया गया है, यथा कलि संधर उपनिषद में, जहाँ यह कहा गया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशनाम कलिकल्मषनाशनम नाथा परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। समस्त वैदिक साहित्य में खोजने के बाद इस युग में के लिए हरे कृष्ण के कीर्तन से अधिक उत्कृष्ट अन्य कोई धर्म विधि नहीं मिलेगी। तो ये श्लोक है और अंत में कुछ श्लोक है। आज अगला श्लोक है तप्त हेम संकांति प्रकांड शरीरा नव मेघ चिनीकंड ध्वनि एकम हीरा। अनुवाद, ये चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता का वर्णन आ रहा है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनके विस्तृत शरीर की कांति पिघले सोने के समान है। उनकी गंभीर वाणी नए उमड़े बादलों की गर्जना को परास्त करने वाली है। ये महाप्रभु की सुंदरता है। दैल के विस्तारे ने अपना चारी हस्त रहे महापुरुष विख्यात। जो व्यक्ति अपने हाथ के 4 हाथ ऊंचा और इतना ही चौड़ा होता है वह महापुरुष कहलाता है। वियोग्र परिमंडल रहे कारणम वियोग्र परिमंडल तनु चैतन्य कुंधाम। ऐसा व्यक्ति वियोग्र परिमंडल कहलाता है। समस्त सद्गुणों के मूर्ति मंत्र स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर वियोग्र परिमंडल है। तात्पर्य, ये शारीरिक लक्षण भगवान के अतिरिक्त जिन्होंने बद्ध जीवों को अपनी ही माया में लगा रखा है, अन्य किसी में नहीं पाए जाते। ये लक्षण निश्चय ही विष्णु के अवतार के सूचक है और किसी में नहीं। 44 अजानुलंबित भुज कमलोचन त्रिभुजिनी नास सुधांशु वदन। उनकी भुजाएं इतनी लंबी है कि यह उनके घुटनों तक पहुंचती है। कितनी भुजाएं? उनकी आंखें कमल के फूलों के सदृश है। उनकी नासिका तिल के फूल और उनका मुख कमल चंद्रमा के समान है। शांतनांत कृष्ण भक्ति निष्ठा परायण भक्त वत्सल सुशील सर्वभूते सम। वे शांत संयमित तथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में निष्ठा परायण है। वे अपने भक्तों के प्रति स्नेही है, सुशील है और सारे जीवों का समभाव रखने वाले हैं। चंदनेर अंगद्वारा चंदन भूषण नित्य काले परि करे कृष्ण संकीर्तन। वे चंदन के बने कंगनों और बाजूबंदों से विभूषित है और वे चंदन के देव से मंडित है। वे श्री कृष्ण संकीर्तन में नृत्य करने के उद्देश्य से ही ये आभूषण धारण करते हैं। क्यों आभूषण धारण करते हैं? नृत्य करने के लिए। और क्या है? वे चंदन के बने कंगनों और बाजूबंदों से विभूषित है और वे चंदन के देव से मंडित है। तो चैतन्य महाप्रभु सुंदरता का वर्णन आ रहा है, बहुत सुंदर वर्णन आ रहा है। इसके लिए और चर्चा करेंगे। पहले तो हम गुरु परंपरा को प्रणाम कर लेते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं गुरुवददामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु भैरवश पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकालिने प्रभुपाद की। तो ये अभी अध्याय चल रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु में प्राकट्य के काल, बाकी काल। तो आप देखेंगे इसे कविराज गोस्वामी जी जैसे चैतन्य चरितामृत शुरू करी तो पहले मंगलाचरण किया, मंगलाचरण के श्लोकों को अभी वो एक्सप्लेन करते हैं अलग अलग श्लोकों को। तो एक्सप्लेन मंगलाचरण के श्लोकों को एक्सप्लेन करते हुए तीसरे अध्याय का शीर्षक है कि महाप्रभु के एक्सटर्नल रीजंस क्या थे प्रकट होने के। तो जैसे कि श्लोक आया था क्या जो हमने पढ़ा, कलयुगे युग धर्म नामेर प्रचार ताती लागी कीर्तमान चैतन्य अवतार। क्या कि कलयुग की धार्मिक विधि यह है क्या कि भगवान के पवित्र नाम की महिमाओं का प्रसार किया है केवल इसी उद्देश्य से, केवल इसी उद्देश्य से, लाइफ इज सिंपल, केवल इसी उद्देश्य से भगवान की तरफ श्री चैतन्य रूप में अवतरित हुए। बहुत ज्यादा उद्देश्य मतलब गोपाल जी के लिए कह उद्देश्य है, निश्चित रूप से है, बस समझाने के लिए, बल देने के लिए। क्योंकि निश्चित कभी कभी बार सोचते हैं कि बाहरी कारण है तो लगता है कि थोड़ा हल्का कारण होगा, अरे तो बाहर का है, अंदर का क्या कारण है? अंदर का कारण है कि राधा कृष्ण के भाव को स्वादन करना, राधा के भाव को स्वादन करना, तो लगता है कि वो असली चीज है, तो बाहर का कारण है। पर भगवान के बाहर और भीतर में कोई फर्क नहीं है। जैसे मायावाद सिद्धांत क्या कहता है, मायावाद क्या सिद्धांत जो भी है, मायावाद क्या कहता है, कहता है कि भगवान का शरीर है माया है और भगवान, तो वो ऐसा भगवान के शरीर को माया समझते हैं। पर नेशनल विचार क्या है कि भगवान का बाह्य कारण और अंतर कारण दोनों ही सब इम्पोर्टेंट। तो हमने बहुत सुंदर चल गाया उदित अरुण कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने सुंदर देह में, सुंदर शरीर में कैसे उन्होंने पूरे युग धर्म का प्रचार किया। आप ये देखिए कितना आप मुझे जितने लोग माया को गए, माया को चाहे होंगे आप लोग काशी में नगरी मंडल परिक्रमा में सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले क्या होता है, ये जब परिक्रमा निकलती है तो इसी बजे को आते हैं मुझे गौरा अमर जागे भगत साम दैया साथे ये राजे। और बहुत ही सुंदर काकई काकई मृदंगा बड़ा स्वीट बज रहा है, बाजे गन गन तारे चांचे नरोद देवे डगड़न सोनानंद शरणे नूपुर राजे। एक्चुअली कविराज गोस्वामी बहुत जगह पे चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वो फॉर्चुनेट जीव जो भगवान के रूप से आकर्षित हो गया तार पाप क्षय है, उसके लिए कोटि कोटि जन्मों के जो पाप है वो तुरंत क्षय हो जाएंगे। इसके वो सौभाग्यशाली जीव जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता से हल्का सा भी आकर्षित हो गया, तो ये चैतन्य महाप्रभु सुंदरता। और जैसे कि वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और धर्म का प्रचार क्या है, भगवान के पवित्र नाम की महिमा का प्रसार किया जाए। और किसमें है, कलयुग में, कलह के युग में यही धर्म का यही धर्म है। तो ये बहुत ही मुख्य प्रश्न हमसे बनाया कि धर्म है क्या, बहुत मुख्य प्रश्न है कि व्हाट इज धर्म। मतलब पूरे सृष्टि में सब देखेंगे, ब्रह्मा जी से सृष्टि हुई, अलग अलग मनुष्य है, सब लोग है, अधिकारी जन जो है, तो हमेशा चर्चा करते थे धर्म है क्या, क्योंकि ये हमेशा पेचीदा सवाल रहा है। तो यही सवाल जो उठा कहाँ पे, जब अजामिल उसने इतना वैश्यावृत्ति किया, सब कुछ पाप वगैरह किया, और जब वो शरीर त्यागने लगा तो यमदूत आ गए, क्यों, उसको बाहर जाने के लिए, जमलोक जाने के लिए। बोले ये ब्राह्मण होकर इसने कोई वैश्यावृत्ति करी, कौन सा पाप इसने नहीं करा, अपने पाप कर लिए, तो हम तो उसको लेके जाएंगे। तो वहीं पे तुरंत पर उसने क्या बोला, आपने में नारायण ये बोला, बताइए आप विष्णुदूत आ गए। बोले अच्छा आप भी आते, आप वहाँ पे चर्चा हुई। बोले क्यों ले जा रहे हो, इसका क्या कंटेस्ट है, इसका क्या किया। बोले इसे देखो, इसने ब्राह्मण था, इतनी अच्छी ट्रेनिंग थी इसकी, है ना, फिर भी मैं वेश्यावृत्ति ना सकूँ।
और इतना सब कुछ जो है उसने फिर उसने पाप कराए, इतने चोर चक्की करे, कौन सा पाप इसने नहीं करा? अपना शरीर का पालन पोषण करेंगे। विद्राव्ये तेनंतम व्यवाये च भाव्य दिवाचार्य राजन कुटुंब परवे नमः। तो जो गृह वेदी का जीवन होता है वो पूरा पाप नहीं होता है, उसका रक्षा देव गोस्वामी करते हैं। तो बोला जामे तो पूरा टिपिकल एक गृह वेदी का जीवन से दिखाया, इतना पाप कौन सा पाप इसने नहीं करा, तो अब इसको हम लेके जाएंगे, निश्चित रूप से लेके जाएंगे। तो फिर बोले ठीक है, ले जाने से पहले बताओ धर्म क्या है? विष्णुदूत ने पूछा, तो उन्होंने बताया कि देखो धर्म क्या है, कुछ जो वेदों में दिया गया है वो धर्म, वेदों में जो रूल्स है वो धर्म है, जो रूल्स है वो अधर्म है ना। अधर्म तो मन वचन कर्म से जो है वो वेदों में की आज्ञा का पालन करना है, और अगर मन वचन कर्म से आपने उस आज्ञा को उल्लंघन किया तो पाप है। तो बोले अच्छा पाप होगा तो पाप का कुछ क्या करेगा? पाप हो गया तो हो गया, तो हो गया, क्या करेंगे मन वचन कर्म से? तो सब प्रायश्चित वगैरह कुछ है? हाँ, बोले हम प्रायश्चित करना है शरीर जाने से पहले, अगर प्रायश्चित नहीं करा तो निश्चित रूप से उसको दंड मिलेगा उसके पाप का। लॉजिक है कि आपने कोई गलत काम करा, इवन आप कोई भी देखोगे लॉ भी नहीं पढ़ोगे, लॉ में भी अगर आपने कुछ गलत करा तो आपको उसका दंड भुगतना पड़ेगा लॉ के अनुसार, या फिर तो आप उसकी भरपाई कर लो, कंपनसेशन दे दो कुछ करके, या फिर आपस में सेटिंग कर लो, आउट ऑफ कोर्ट आर्बिट्रेशन प्रोसेस पर चले जाओ, आर्बिट्रेशन कर दो या फिर कंपनसेशन कर लो, किसी से सेटिल कर लो। सेटल नहीं करा तो फिर आपके पास जो है इवन कोर्स ऑफ लॉ लगेंगे, तो बिल्कुल ठीक है, सही नियम है, इसके ऊपर पार्शियलिटी नहीं, अजामिल नियम नहीं पालन करे वो जो है जाएगा। तो बोले और वेद जो है भगवान की श्वास है है। तो जब विष्णु ने बोला कि तुम अपने आप को धर्मराज के सेवक बोलते हो, तो तुम्हें धर्म के बारे में पता ही नहीं, और ऐसा प्रतीत होना शायद तुम्हारे लीडर को भी पता। बोले कि धर्म तो साक्षात भगवत पड़ेगा, धर्म क्या है? भगवान की आज्ञा है, और वेद भी क्या है? भगवान की श्वास है। और बोले आपने बोला कि इसे प्रायश्चित नहीं करा, इसने क्या करा? बोला भी नारायण। बोले नारायण किसका नाम है? जिन्होंने वेदों जिनकी श्वास से, जिनकी एक श्वास से वेद निकले हैं, ये उनका नाम है। तो जाने में से नाम ले लिया, तो अब इसके ऊपर जो है प्रायश्चित तो उसका हो गया, इसने का प्रायश्चित कर लिया, इतने फ्यूचर में पाप करेगा उससे ज्यादा प्रायश्चित इसने कर लिया। तो हमारे बहुत सुंदर एक श्लोक आता है जिसकी प्रभुपाद चर्चा कर रहे तात्पर्य। वो श्लोक आता है कि वो भक्ति जो भगवान के नाम से शुरू होती है, वो भक्ति भगवान विष्णु को इतनी पसंद करने वाली है, और अंततः भगवान विष्णु को इतनी पसंद करने वाली है कि उसमें टूटा फूटा भगवान का नाम भी ले लिया, तो वो भी जो है भगवान उसको सबको दिल कर देते हैं। जैसे व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड में कुछ लिखा है, अभी लॉजिक से ले आओगे तो ये सब है, इसको करेंगे, बट कृष्ण क्या करते हैं? पूरा व्हाइट बोर्ड इरेज करते हैं, क्योंकि वो भगवान का नाम लेते हैं। तो ये है भगवान के नाम से शुरू होने वाली भक्ति, जिसको प्रभुपाद लिख रहे हैं, भक्ति योग का शुभ आरंभ ही पवित्र नाम के कीर्तन से होता है, जिसकी पुष्टि मध्वाचार्य ने मुंडक उपनिषद के अपने भाष्य में की है। तो ये मुंडक उपनिषद के भाष्य में भी आ रहा है, भागवत में भी आ रहा है, क्या कि भक्ति का शुभारंभ जिसका पवित्र नाम के कीर्तन से जिसका होता है। तो ये श्रील प्रभुपाद भक्ति की और व्याख्या करते हैं, क्या व्याख्या करते हैं? भक्ति द आर्ट ऑफ इटर्नल लव, मतलब कि शाश्वत प्रेम करने की विधि क्या है? वो भक्ति है, शाश्वत प्रेम भक्ति है। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य कि साधारणतः प्रेम शब्द भौतिक जगत में पुरुष और स्त्री के संबंध में इस्तेमाल होता है, कभी प्रभुपाद लिखते हैं, पर अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा है तो प्रेम शब्द बिल्कुल जो है वो सूटेबल है भक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि अंततः एक्चुअलिटी में जीवा की आइडेंटिटी क्या है? जो प्रकृति है, और कृष्ण परम पुरुष है। कृष्ण परम पुरुष है, भले ही हम कोई भी शरीर हो, भले स्त्री दे ले चाहे पुरुष दे ले, पर है हम सब प्रकृति, आत्मा प्रकृति है। तो इस तरह से जो है, तो प्रेम की जब बात हो रही है, भगवत प्रेम की बात, लव ऑफ गॉड, जो विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं। देखिए धर्म जो है, जनरली धर्म क्या रहता है? धर्म करेंगे, पालन करेंगे, अर्थ अपने आप आएगा। इसकी पुष्टि का और ये
गीता के तीसरे अध्याय में जब भगवान सीधा सीधा बोलते हैं, कृष्ण बोलते क्या कि सृष्टि के प्रारंभ में ही मैंने सिस्टम बना रखा क्या कि यज्ञ करो, यज्ञ करोगे, धर्म का पालन करोगे, सैक्रिफाइस करोगे तो आपको जो चाहिए आपको मिलेगा। अगर आप धर्म का पालन करेंगे तो अर्थ आपके पीछे पीछे आएगा, कभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कमी नहीं होगी उस व्यक्ति को जो धर्म का पालन कर रहा है। ये नॉर्मल वैदिक अंडरस्टैंडिंग भी है। इसलिए क्या कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सारा वेदों में दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु का विशेष योगदान क्या है, विशेष स्पेशल गिफ्ट क्या है हमारे लिए? चैतन्य महाप्रभु का स्पेशल गिफ्ट ये है कि धर्म तो दिया ही दिया, जो पर कौन सा धर्म दिया? परो धर्म दिया। परो धर्म क्या है? सवै पुरुषा परो धर्म यतो भक्ति रदोक्ष से अ है क्योंकि अप्रतिहता आत्मा सुप्रसिद्ध। साधारण क्या धर्म की कई बार परिभाषा को अपने लेक्चर्स में करते हैं क्या कि क्रिश्चियंस जाएंगे चर्च में बोलेंगे या फिर हिंदू जाएंगे चर्च में बोलेंगे हे भगवान मेरे को आज का खाना दो, गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड। तो बोले गॉड तो वैसे भी हर किसी को डेली ब्रेड देता, तो फिर आप मांगो चाहे ना मांगो। पर ये साधारणतया जो है प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में जगह बताते हैं कि कैसे धर्म अर्थ काम जो है नॉर्मल एक चलता है। चैतन्य महाप्रभु विशेष योगदान क्या है कि वो धर्म अर्थ काम मोक्ष और एक धर्मों को भी हटाते हुए जो असली धर्म है, जो जीवात्मा का एक्चुअल जो प्रॉपर्टी जैसे कि शुगर हमेशा मीठी रहेगी, चीनी का स्वभाव क्या है? मीठा रहना, नमक का स्वभाव क्या है? नमकीन रहना। तो जीवा का जो वास्तविक धर्म है परो धर्म, और वो श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु में देते हैं। यानी जो कैटल धर्म है, कैटल धर्म से जो एक्चुअल धर्म है, जैसे कि कहा था कि धर्म हमेशा पेचीदा सवाल है। ये दूत अपनी धर्म की परिभाषा कर रहे थे, पर विशुद्ध ने परिभाषा एक्चुअल परिभाषा दी धर्मों की धर्म की। तो चैतन्य महाप्रभु देने आए वो क्या है? परो धर्म, और वो क्या है? चारों पुरुषार्थ से परे है। क्या है? प्रेम कुमारता महानी पंचम पुरुषार्थ, यही आगे तुल्य चारी पुरुषार्थ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रेम कुमार्थ मान, भगवान का प्रेम देने आए हैं, और वो पंचम पुरुषार्थ जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि लव ऑफ गॉड है। तो ये लव ऑफ गॉड है जिसकी शुरुआत होती है भगवान के नाम से, प्रेम से भगवान का नाम का आश्रय देकर। और जैसे कि साधारण पति जगह में मूवी का सवाल था, तेरे प्यार का कुछ ऐसी कितनी असर, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। पर क्या है? आध्यात्मिकता में खत्म नहीं होता प्यार, जो एक्चुअल लव है कृष्ण और जीव के बीच में, दैट नेवर एंड्स। तो भगवान के नाम से शुरू और भगवान के नाम पे ही जाती है। तो नाम आश्रय लेके जो भजन करने का जो है चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद ने हमें जो दिया है स्वीट स्वीट मान, वो प्रभुपाद डिस्क्राइब कर रहे हैं श्लोक में और चैतन्य बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद नारायण संहिता में श्लोक आया है क्या कि द्वापर युग में लोगों को भगवान विष्णु की पूजा नारद पांचशास्त्र तथा अन्य ऐसे प्रमाणिक पुस्तकों के विधानों से की थी। कि द्वापर युग का जो मेन प्रोसेस था युग धर्म का क्या था? रीति वर्षी नारद पांचशास्त्र के अलग अलग विधि विधानों से भगवान की बहुत डिटेल पूजा करता। पर कलयुग का युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन, जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु खुद अवतरित हुए। और ये जो नाम संकीर्तन जो है, अभी नाम संकीर्तन का एक परो धर्म है और इसको हमें करना है। तो अब अगर हम कोई यज्ञ करते हैं या फिर कोई जैसे श्री विग्रह की सेवा करते हैं, अभी भक्तों को ब्राह्मण दीक्षा मिली और श्री विग्रह की सेवा कर रहे हैं और वो बना रहे हैं, तो क्या ऐसे कोई भी ऑर्डर में घुस जाता है विग्रह की सेवा करने के लिए? तो उसके अंदर कुछ क्या आपको पता होगा कि कितने सारे जो है मंत्रास बोलने होते हैं। एंटर करने से पहले भगवान को प्रणाम करना पड़ता है, भगवान को भोगा खिलाने से पहले इतने मंत्र बोलने पड़ता है, एकदम आसनम एकदम आचमनम, ऐसे करके कितना कितना करना पड़ता है। तो संकीर्तन यज्ञ है, बहुत सिंपल है, बहुत जॉली है, बहुत फन गोइंग है। संकीर्तन यज्ञ इतना फन नहीं है, इतना मतलब आनंददायक, केवल आनंद तक। प्रभुपाद ने पर जो है शायद ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे एक लेक्चर दे रहे थे, जहाँ प्रभुपाद कह रहे थे
भज भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी विषय छाड़िया एक से माजिया मुख्य बोलो हरि हरि। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं, ये बोलते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं प्रभुपाद की आंखों से आंसू आ गए, अश्रु आ गए। प्रभुपाद कहते हैं अब मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, यहाँ पे गॉड का ही आगे है विग्रह, वहाँ पे डीपी इंस्टॉलेशन था गॉड का ही था उस मंदिर में। तो मैं कहता है मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये गॉड का ही अब आ गए हैं, आप इनकी वर्शिप कीजिए। और कभी भी डाउट मत आने देना जीवन में कि ये हेयरिंग और चैंटिंग जो है ये आपको भगवान का प्रेम नहीं लाएंगे, फिर भगवान का प्रेम नहीं देंगे। ये डाउट मन से निकाल लीजिएगा, प्रभुपाद ने बोला। और ये बात लोचनदास ठाकुर बोलते हैं कि ये डाउट मन से निकाल, क्योंकि क्या है ना, कुछ बहुत सी, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लोग वैसे चाहेंगे चॉकलेट केक लेने के लिए कई मंदिर में 1000-1200 रुपये किलो मिलेगा, है ना, बहुत अच्छा चॉकलेट केक, जैसे एक बार महाप्रसाद राधा श्याम सुंदर का महाप्रसाद, राधा माधव का महाप्रसाद 2500 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो मतलब मिलेगा। फिर उसका पूरी घुमाव फ्री की बुक करानी पड़ेगी। अभी यहाँ पे मान लीजिए फ्री में जो है कोई भी बांट रहा है, मान लीजिए फ्री में चॉकलेट केक बांट रहे हैं, तो अगर एक दिन बांट लिया तब लाइन ना चाहिए चॉकलेट केक बांट, 2 दिन बांट लिया फिर भी लोग आ जाएंगे। उसको ना पूछने के बाद लोग चॉकलेट केक को चीप भी लेना शुरू करते थे, बोले क्या आएगी तो फ्री में पड़ता है, वही जाएंगे वहाँ पे जाने के लिए जो है इतना लक्ष्मी टच करेंगे। जैसे भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि देसी आम जो है वो देसी आम से कंपेयर करता है संकीर्तन मूवमेंट को, कह रहे हैं बहुत ही दुर्लभ है, बहुत महंगा है। पर अगर आप ये कलकत्ता की सड़कों में जाके ऐसे जो एक्चुअल जो बड़ा देशी आम ऐसे बांटोगे सबको, तो लोग डाउट करेंगे इनके क्यों बांट रहे हैं, कुछ मिलाया तो नहीं इसमें, क्या पर्पस है, इनको पैसा कहाँ से आता है, इसका क्या है, इसका तो डाउट करना शुरू होता है। तो इसलिए श्री प्रभुपाद अपने लेक्चर में बोल रहे हैं डोंट डाउट दिस प्रोसेस, कि केवल नाम मात्र से ही, नाम आश्रय लेके ही कि हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और भगवान अपना प्रेम को देंगे। तो यज्ञ संकीर्तन यज्ञ, जप यज्ञ, जपा भी एक यज्ञ है। जब हम इनिशिएशन लेते हैं स्पिरिचुअल मास्टर को प्रॉमिस करते हैं क्या कि कम से कम 16 माला का जप, और महाराज विशेष रूप से बोलते हैं सभी महाराज और विशेषकर तरह कृष्ण गोपाल विष्णु गोस्वामी महाराज बोलते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ इनिशिएशन इफ यू आर नॉट चैंटिंग अटेंटिवली। बोले कि इनिशिएशन का क्या फायदा दीक्षा का अगर नाम को जप नहीं कर रहे। ऐसे श्री प्रभुपाद अक्सर बोलते थे कि चैंट अटेंटिवली, है ना, जस्ट फोकस। तो जब यज्ञ है, ये संकीर्तन यज्ञ है। कभी बार हम देखते हैं बड़े बड़े उत्सव होते हैं तो बहुत एलैबोरेट होती चीजें, रथ यात्रा होगी, रथ यात्रा निकल रही है, बहुत ही बड़ा मैनेजमेंट है, बहुत ही बड़ा सब कुछ है। पर जो उस पूरी रथ यात्रा में एसेंस है कि भक्त लोग इकट्ठे मिलकर नाम संकीर्तन करें और प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करें और एक दूसरे को उद्गान करें, वो कभी मिस हो जाता है उसके अंदर। बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल हो जाएंगे और पूरा फेस्टिवल निकल गया, बस कीर्तन ध्यान से नहीं हो पाता, ध्यान को कीर्तन नहीं हो पाता और ध्यान को जप नहीं हो पाता। तो इसका से हम लोग क्या करते हैं, कई बार ये वी जस्ट मिस दिस पॉइंट, क्योंकि इतना सिंपल है ना तो मिस हो जाता है कई बार। जैसे संकीर्तन हो रहा होगा, मुझे याद है जब मैं पहले जब मायापुर कीर्तन मेला में जाता था, इतना उत्साह होता था कीर्तन मेला के लिए। हम लोग पूरा शेड्यूल बनाते थे कि 8 घंटे कीर्तन मेला में बैठने, 7 घंटे कीर्तन मेला में बैठना ही है। क्यों? भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे थे क्या, बले न बोलो वदन करिए, थोड़ा बल लगाना पड़ता है संकीर्तन करने के लिए या जप करने के लिए, थोड़ा बल लगाना पड़ता है। तो अगर संकल्पपूर्वक संकीर्तन नहीं करेंगे या संकल्पपूर्वक जप नहीं करेंगे तो बहुत ही आसानी से मन हमें बेवकूफ बना सकता है। क्योंकि आप तात्पर्य में देखेंगे तो पद श्लोक बोल कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश नामना कलिकल्मषनाशनम नत परद्रोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। बोल रहे कि ब्रह्मा जी ने सब कुछ देख लिया सारे वेदों में कि ये
16 शब्दों वाला हरे कृष्ण महामंत्र से बढ़िया कोई और उपाय है नहीं कलयुग के जीवों का उद्धार करने वाला। अच्छा, और फिर परीक्षित महाराज जब कलयुग को मार रहे थे तो छोड़ दिया, तो सब लोगों ने बोला अरे वापस शुद्ध गोस्वामी शौनक आदि सुंदर है, अरे परीक्षित महाराज तो अर्जुन की डायनेस्टी में आने वाले ऐसे राजा हैं जो बिल्कुल धर्मज्ञ हैं, जिनकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने खुद करी करते हुए, ऐसे राजा ने गलती कैसे कर दी? कोई छोटा मोटा राजा गलती करता समझ में आता, परीक्षित महाराज से कैसे गलती होगी? कलयुग को वही ऑन द स्पॉट किल कर दिया, टेंशन ही खत्म। वो जो है धर्म के 3 टांगे काट चुका है, एक टांग में खड़ा था, सत्य की टांग बची थी, और गाय को पीड़ित कर रहा है, तो उसको ऑन द स्पॉट ही किल, ऑन द स्पॉट उसका एनकाउंटर भी कर दिए थे ऐसे ही। तो फिर सूत्र गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज जो है बहुत ही इंटेलिजेंट धर्मज्ञ राजा है, सारग्राही वैष्णव है, और राजा होने के साथ वो वैष्णव है और सारग्राही वैष्णव है। उन्होंने कलयुग में भी अच्छा देख लिया, उन्हें कलयुग में भी अच्छा देख लिया, उन्हें कलयुग में भी अच्छा देख लिया। क्या मैंने कलयुग में अच्छा क्या है? उन्होंने देख लिया कि अन्य युगों में कितनी तपस्या करके, यज्ञ करके, दान करके, इतनी बड़ी बड़े मंदिर बना के कोई जो है भगवत धाम जाएगा, कलयुग में केवल नाम लेने से भगवत धाम जाएगा। तो बोले तो फिर क्या, फिर तो हो गए सुपर बोनस है, फिर तो उसको रखते थे कलयुग को। और दूसरा उन्होंने क्या बोला, दूसरा क्या कहा उन्होंने? कहते कि और कलयुग में जैसे कि मन से पाप ऐसा अन्य युगों में करते तो लग जाते हैं, पर कलयुग से मन से पाप नहीं लगेंगे, पर मन से कोई पुण्य करते तो लग जाएगा। तो इसलिए कलयुग को मारा नहीं, पर ऐसा हालांकि श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य से नहीं सुना, पर फिर भी कई और वैष्णव को सुना है कि कलयुग फिर बोलता अच्छा हरिनाम करने निकल जाओगे, हरिनाम करने तो मत अभी ना, मैं भी कलयुग हूँ। ऐसे यानी कि तो सिंपल प्रोसेस है कि हरिनाम करके कोई भी कलयुग में जो है भगवत प्रेम प्राप्त कर लेगा, सागर को वैसे ही पार कर लेगा और चैतन्य महाप्रभु कृपा से भगवत प्रेम प्राप्त कर लेगा। पर अगर देखा जाए किसी को कलयुग माया करने देगी तभी ना, तो यानी कि जब करने जाएंगे तो संघर्ष होगा, कहने का मतलब, और उस संघर्ष को नेपाल स्वीकार करता है। इसको बोलते हैं लेबर ऑफ लव, परम पूज्य गोपाल शिक्षण में अक्सर बोलते हैं लेबर ऑफ लव। माँ अपने बच्चे को पालती है, कितना कष्ट उठाती है, फिर भी पालती है, क्या है? लेबर ऑफ लव। तो जब के समय जो संघर्ष है वो क्या है? लेबर ऑफ लव। और फिर संकीर्तन करते समय मन को बार बार वापस लाने के लिए बार बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मिलाने के लिए संघर्ष होगा। पर ये संघर्ष करना, ये संघर्ष जो है, और संघर्ष क्या होगा? 10 नामों पर आते हैं जिनको हम डेली डिसाइड करते हैं। क्या है 10 नामों पर? बताइए, सब लोग इकट्ठे उच्चारण करते हैं, करेंगे सब लोग? बोलिए। पहला आपको प्रचार में हो तो सब पता है, आप सबके लिए करते हैं, बोलिए तेज से बोलिए। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम से समान अथवा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, नाम के बल पर पाप करना, आठवां, हरे कृष्ण नाम के जप को वेदों में विनित एक नाम कर दान के समान, नौवां, श्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना, 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और उसकी निगाह महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक भक्त वैष्णव यह विचार होना चाहिए तो ये है 10 नंबर जिसको रोज उच्चारण करते हैं, जिसको जो भक्त डेली आते हैं मंगल आरती में उनको तो स्मरण हो चुका है, जिनको नहीं हुआ वो स्मरण कर सकते हैं। और ये एक तरीका है देखने का। दूसरा तरीका ये है देखने का कि
भक्ति प्रेम है, जैसे कि पता है भगवान से प्रेम, गुरु से प्रेम। तो जब भक्ति प्रेम है तो इससे हम प्रेम करते हैं, उसका कोई बहुत अच्छा जो है, मान लीजिए किसी लड़की की शादी होती है, दूसरे से ससुराल जाती है, तो ससुराल जाके उसके किसी अपने पति की साथ शादी नहीं होती, उसके पूरे परिवार से शादी होती है। वो जाए अपने पति के जो है मतलब कि रिश्तेदारों का निंदा करनी शुरू कर दे, उनको गाली निकालनी शुरू कर दे, तो एक समझाए पहला नाम अपराध है कि भगवान के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। तो ऐसे ही जो है आप समझेंगे तो ये सारे नाम अपराध, अभी समय कम है, हम कभी और इसके डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति क्या है, पूरा पॉजिटिव मार्ग है। तो ऐसा अपराध समझ के ऐसा नहीं डरने की चीज है कि डरना अपराध अपराध अपराध। अपराध की सिंपल डेफिनेशन क्या है, एक हेल्थी फियर होना अवश्य जरूरी है, हेल्थी फियर, पर ऐसा नहीं कि एक नेगेटिव प्रोसेस हमारा पूरा प्रोसेस पॉजिटिव है, केवल अमल करना। अपराध मतलब जो राधा रानी के चरणों से हमें दूर ले जाए, और राधा रानी की जो भक्त है, जो राधा रानी के जो है, जो कृष्ण की भक्ति में लोगों को लगा रहे हैं, ऐसे भक्तों की जब हम निंदा करते हैं तो वो एक तरह से बहुत बड़ा मुख्य क्या कहते हैं हाथी मता अपराध बोला है, वैष्णव अपराध। हम भक्तों के बारे में क्या क्या धारणाएं बना लेते हैं, हम सोचते हैं कि भक्त मेरा दुश्मन है, ये भक्त मेरे बारे में क्या सोचता है ना, ये भक्त मेरी लिए पॉलिटिक्स कर रहा है, ये भक्त मेरे क्या 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 हम नहीं सोचते थे। पर ये सब कौन सोच रहा है, कौन सोच रहा है? हाँ, मन, बिल्कुल ठीक बोला, मन सोच रहा है। तो अगर हम मन की सुनेंगे तो क्या होगा, तो क्या है, देखिए कोई भी आपको कोई नुकसान नहीं कर सकता, पाकिस्तान संस्कृति कहते हैं, सिवाय हमारे बद मन से, कंडीशन माइंड के अलावा कोई भी हमें कोई नुकसान नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती नुकसान। यही बात रोगन बोल रहे हैं, रोगन जो जड़भरत का होता है, बोलते हैं रोगन को बोलते हैं कि देखो मेरे को डर नहीं लगता, मैं राजा हूँ, मैं क्षत्रिय राजा हूँ, डर नहीं लगता किससे, बस एक ही से डर लगता है, वैष्णव अपराध से। तो एक हेल्थी फील होना अच्छा है, हेल्थी फील, तो ये हेल्थी फील है। तो ऐसे ही जो दूसरा अपराध है कि आप सब पढ़ेंगे समय होने वाला है, तो डिटेल भी करें। तीसरा अपराध अगेन ये भी एक दूसरा है, इसको सिंह बोलते हैं कि अगर हाथी आ जाए, मान लीजिए वैष्णव अपराध हो गया, अब हाथी आ गया भक्ति लता बीच के बाग में, तो हाथी को कौन कंट्रोल कर सकता है बताइए? हाँ, महावत कर सकता है, बाकी कोई और जानवर है जो हाथी को भगा सकता है? बिल्कुल शेर। तो तीसरा अपराध तो कभी पर आचार्य को टिप्पणी में सिंह अपराध बोलते हैं। बोले अगर वैष्णव पति अपराध हो गया तो फिर भी अगर आप प्रमाणिक गुरु की शरण में है, ऐसा नहीं वैष्णव अपराध करना है, वो नहीं करना, पर अगर बाई चांस हो गया तो फिर सिंह अपराध आपको आ सकता है। वो क्या है? लायक अपराध, कि गुरु को साधारण मनुष्य समझना। और अगर हम गुरु को साधारण मनुष्य समझ रहे हैं कि गुरु ने डबल MBA कर रखी है, गुरु महोदय से मैनेजर है, या फिर गुरु जो है पहले जो है म्यूजिशियन थे, अभी गुरु जो है बहुत अच्छे जो है कीर्तनिया बन गए इस मौन नाम के, या फिर गुरु पहले जो है बहुत बड़े जो है ऑथर थे, अभी देखो इस गुरु जैसे बहुत सारे, तो गुरु को ही जो है उनके मटेरियल बैकग्राउंड से जज करते हैं, उनके पूर्व आश्रम से जज करते हैं कि गुरु जो है पहले जो है पहले उनका ऐसा था, पूर्व आश्रम में उनकी वाइफ का ऐसा करा था, तो गुरु को ही साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। तो इसको क्या है? तीसरा अपराध। और उनके क्या कहते हैं निर्देशों का क्या कहते हैं अवहेलना करना। जब साधारण समझेंगे तो आगे को उल्लंघन करना बड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे प्रभा सातवें नाम अपराध वाले विशेष रूप से बोलते हैं क्या? नाम के कल का पाप करना। क्योंकि हम सोचे कि नाम कर ले और फिर हम हरिनाम लेके जो है पाप भी चलते रहेंगे, हरिनाम चलता रहेगा। पापा बोलते थे कि बहुत खतरनाक अपराध है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा दिखाता है, होता है ना, जब क्रिश्चियन पाप करते हैं और फिर शाम को जाके क्या करते हैं, दर्शन कर लेते हैं, फिर दोबारा दिन पाप करते हैं। तो ये 7वां हो गया। 10वां नाम अपराध क्या है? भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भौतिक आसक्ति बनाए रखना कि मुझे भी तो स्पेस चाहिए, मेरा भी तो कुछ क्या कहते हैं अपने। देखिए कृष्ण से ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। कृष्ण हमारे हृदय में, हम कृष्ण को और प्रमाणिक गुरु को धोखा नहीं दे सकते, वो हमारे हृदय में बैठे हैं। अंदर चैतन्य गुरु की फॉर्म में, बाहर जो है उसी फॉर्म में।
तो 10वां नाम का क्या हो गया कि जैसे कि मटीरियल अटैचमेंट बनाए रखना कि भले किसी के नाम पे। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर विशेष रूप से कहते हैं क्या 11वां नाम का अर्थ क्या है, इज द मदर ऑफ ऑफेंसेस। क्या ध्यानपूर्वक जप ना करना, वो क्या है, तो ध्यानपूर्वक जप ना करने में विशेषकर 3 चीजें आती है। क्या? जड़ता, आलस्य और उदासीनता। जड़ता, विक्षेप और उदासीनता। जड़ता क्या? आलस, क्या है यार इससे करके बंदा सो जाएगा। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं भजन के अंदर, पूरा दिन तो तुमने जो काम करने के निकाल दिया और रात को जब करने में आलस होता है। तो निश्चित रूप से रात की माला तो ऐसे ही होती है, बंदा लेटा होता है और माला उसके पेट में होती है, ऐसे करके माला हो जाती है। और जाके टीवी देखने तक माला होती है। रात की माला तो ऐसे ही होती है। और कई बार सुबह की माला भी हमारे जो है घर पर जैसे कि जड़ता बहुत आती है। तो क्या है ना, कलयुग ने बोल रखा है ना कि ऐसा महसूस करेगा कलयुग माइंड के कि जब हमें मोस्ट अटेंटिव होना चाहिए उस समय लीस्ट अटेंशन होगी। तो जड़ता जिसको आलस्य है, विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन, तो ये कर ले वो कर ले, और तीसरा उदासीनता, क्या है हरे कृष्णा कितना हरे कृष्णा करेंगे, कुछ हुआ तो है ना। तो ये जो है मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस है कि ध्यान को जप ना करना। और तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही सरल उपाय दिए है, बहुत ही सिंपल है। और श्रील प्रभुपाद जी का गुणगान करके हम प्रवचन समाप्त करेंगे कि एक आता है कि कलयुग नाम धर्म, कलयुग धर्म नामेर प्रचार, कृष्ण शक्ति बिना नहीं का प्रवर्तन। कि कलयुग में युग धर्म क्या है कि नाम का प्रचार करना, और कृष्ण की शक्ति जब तक किसी को नाम मिले तब तक किसी का हार्ट चेंज नहीं हो सकता, हार्ट ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। भले आप जितना मर्जी बोल लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, अब पर अगर कृष्ण शक्ति नहीं है या फिर कृष्ण यहाँ पे नहीं है तो किसी का हार्ट चेंज नहीं होगा। बोले मुझे बोलते रहते हैं ऐसा, अपना आश्रम तो देखिए पहले खुद क्या करते हैं, है ना। मतलब ऐसा कुछ सोच सकता है, अरे कोई बोलेगा कि जो है अरे बहुत होता है, बहुत बोली चले जाते हैं। पर श्रील प्रभुपाद क्योंकि वो कृष्ण शक्ति लेके आए थे, तो जब वो 10-20 मिनट की क्लास होते थे या कुछ भी थोड़ा बहुत ही बोलते थे, तो ऐसा भक्तों को और ऐसे अन्य भी जो प्रभुपाद जी शिष्य है और भी है प्रभुपाद जी की बात, तो ये प्योरिटी इसका फोर्स है। तो क्या है, और प्योरिटी कैसा आती है, कृष्ण शक्ति से आती है। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल बना दिया भक्ति योग को। बोले लव ऑफ गॉड एंड मेड इजी, जैसे बात पूछता थी ना, इंग्लिश मेड इजी, गीता मेड इजी, लव भक्ति मेड इजी बाय श्रील प्रभुपाद। या फिर जो है धर्म कैसे पालन करना है कलयुग में, मेड इजी बाय चैतन्य महाप्रभु एंड श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद का आभार प्रकट करके हम प्रवचन को समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 9 बज गए हैं, तो जाना चाहे जा सकता है, किसी कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। किसी को प्रश्न टिप्पणी कुछ है? हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा